आपको मैं पहले दिखा देता हूँ एक नोट, हमने जो नोट्स बनाया वो भी आपको मैं पहले, ये नोट्स है, ये जो हम इनपुट ले रहे हैं, जो हमने 10 डेज का इनपुट लिया, सही है। तो क्या होगा पता है कि मार्केट में जब आप यहाँ पे आए हो, सही है, तो आप 27 की बात करो, सपोज कोई बोलेगा सर मैं 28 को आऊंगा तो मैं 28 के बाद ट्रेड करूंगा, कोई बोलेगा सर मैं तो 10 तारीख को आऊंगा, 10 तारीख के बाद काम करूंगा, सही है। तो मतलब क्या है कि पब्लिक ने ऑलरेडी मार्केट में क्या क्या करके रखा है ये पहले पता करना पड़ेगा, तो आप सही डिसीजन ले सकते हो, सही है नहीं। तो जब मार्केट 935616 पे है, इसके पहले पब्लिक ने बाय करके रखा है, अगर बाय किया तो कौन से प्राइस पे किया हुआ है, अगर सेल किया तो कौन से प्राइस पे सेल किया, ये हमें निकालना, सही है। तो पहली बात क्या है कि जब मैं ये देख रहा हूँ, ये जो पॉइंट है, ये इसे क्या बोलेंगे, स्विंग हाई स्विंग लो पता है, अगर पता तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं ट्रेडिंग में डिटेल में और बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर आया, ये तो ऊपर आया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, क्या हुआ है, बाइंग हुआ है कि नहीं, सही है। मतलब मार्केट यहाँ पे था, सही है, मार्केट में लो गया 9321.9 का समथिंग का लो गया, वहां से मार्केट ऊपर आया, मतलब पब्लिक ने यहाँ पे बाइंग किया, स्टार्ट किया हुआ, सही है। अभी कौन से प्राइस पे क्या 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 हमें कुछ पता नहीं, वो पहले निकालना है, लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर आया, मतलब यहाँ पे पब्लिक ने बाय किया हुआ है। अगर ये किया है तो हमने क्या किया, सिर्फ उसको कि हमारा जो इनपुट है यहाँ पे मार्केट तो रुका हुआ है 9356 पे, हमने क्या किया कि पब्लिक ने रियल में जो रिवर्स किया था, सच में जो मार्केट है वो आपका आगे का था, सच में इनपुट सही निकालना है, तो यह मैं इनपुट डाल दूंगा कि 9321.9 पे मार्केट यहाँ से पब्लिक ने या तो बाइंग किया रहेगा या तो सेलिंग किया रहेगा। अभी हमें दिख रहा है कि बाइंग किया रहेगा, तो कौन से पॉइंट पे बाय किया, फिर वो टॉप क्या लगा रहा था, फिर वो टारगेट क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ हमें आइडेंटिफाई करना है, सही। ये पॉइंट कैसे आएगा, क्या आएगा, मैं आपको नोट्स में दिखाऊंगा वो कैसे आएगा। पहले मैंने क्या किया, फिर एक कैलकुलेशन करते हैं, क्या है 9321.9 लेटेस्ट स्विंग ले लिया है तुम लोग, जो भी अपना लेटेस्ट स्विंग था वो ले लिया, ठीक है, याद रख ले रहे। अभी नेक्स्ट क्या था कि हमने क्या निकालना है, क्या निकालना है, पब्लिक फैक्टर। ये क्यों निकाल रहे हैं हम, जैसे मैंने बोला ना, ये क्यों निकाल रहे हैं हम, ये जो मार्केट ऊपर नीचे करेगा, ठीक है, यहां से मार्केट ऊपर है, यहां से मार्केट नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, किसने सेल किया रहेगा, सही है। लेकिन समझ यहाँ पे मैंने बाय किया हुआ है, सेल का यहाँ पे बाय किया, मार्केट यहाँ तक गया है, तो यहाँ से मार्केट यहाँ पे जो गया है, तो सिर्फ यहाँ पे जिन्होंने बाय किया इनकी वजह से मार्केट वहां पे गया है। क्या मार्केट में हमेशा नया बाइंग आता रहता है, नया सेलिंग आता रहता है, ये प्रोसेस हमेशा चलेगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे बाय किया हुआ है, मार्केट यहाँ पे आया है, सही है, आप बोले कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आया हुआ है इसलिए नीचे आया मार्केट, दो चीज हो सकता है, जो बाइंग चल रहा था यहाँ पे आ गया तो पब्लिक ने बाइंग बंद कर दिया। सपोज ये मार्केट है 10 रुपए का, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 10 रुपए में बेचना है, आप में से कोई भी लेने के लिए रेडी नहीं है, फिर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा 9 रुपया, फिर बोलेंगे नहीं चलो ठीक है, सोच रहे हो सही, 9 रुपया बोला, मार्केट यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर आप बोलेंगे नहीं आगे थोड़ा रुकते हैं, फिर मैं बोलूंगा 8 रुपया और नीचे आएगा, फिर मैं बोलूंगा 7 रुपए, फिर आपको यहाँ पे बाइंग आना स्टार्ट हो जाएगा। इस हिसाब से मार्केट, मतलब नया सेलिंग ही हमें इसी को जरूरत। जब मार्केट पुल बैक करता है तो मार्केट में 111% पूरा, या फिर शायद मैं किसी ने बाय किया तो कोई प्रॉफिट बुकिंग भी करता है, लेकिन मार्केट नीचे आता क्यों है कि वो महंगा लगता है, जब तक वो मार्केट थोड़ा नीचे नहीं आएगा वापस प्रोबेबली बाय करेंगे, मतलब बाइंग एब्सेंस हो जाता है, इसलिए भी मार्केट नीचे आता है। हमें क्या लगता है पब्लिक ने सेल किया इसलिए नीचे आएगा, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, हमें जहाँ पे नहीं लग रहा है कोई बाय नहीं कर रहा तो मार्केट नीचे आएगा, भाव कम हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, सही, वापस पब्लिक ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट वापस ऊपर करेगा, ये प्रोसेस होता है, समझ में आ रहा है। जब बाइंग करेंगे तो ही मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली पॉइंट समझ में आएगा सबको, ठीक है। इस हिसाब से ये ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये कितने पॉइंट से आएगा डिपेंड किस पे करता है, सही है, तो ये निकालना है पहले, ये हो जाएगा उसके बाद देखेंगे सर ये 20 पॉइंट नीचे आया था, 40 में चलेगा क्या नहीं। जब हम ट्रेडिंग करते तो क्या होता है, सर मैंने एंट्री किया था, सही है, मार्केट नीचे आया, मैंने सपोज टॉप लॉस लगाया, सपोज 20 पॉइंट मैंने एंट्री किया, टॉप लॉस लगाया 30 पॉइंट 20 पॉइंट जो भी हमने लगाया, क्या होता है सर मार्केट नीचे आया, एग्जैक्टली मैंने टॉप लॉस का 2 पॉइंट नीचे मार्केट वापस शुरू हुई, ऐसा होता है ना। एक ही बार हुआ है क्या ऐसा, सिर्फ आपके साथ हुआ है क्या, सबके साथ। तकलीफ ये है कि ये नहीं होना चाहिए,
इसके लिए पब्लिक ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अभी मैं ट्रेडिंग ऐसा करता हूँ कि टॉप लॉस ही नहीं लगाता। सही है, सही है ना? अच्छा है कि बुरा है? क्या होता है पता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बचता होगा, लेकिन कभी ना कभी एक टाइम आएगा जिसमें आपको ये तकलीफ, सही है ना? मतलब आप एंट्री करोगे दो बार, तीन बार, चार बार, एक ही ट्रेड ऐसा आएगा कि पूरा लेके जाएगा। फिर सर 10 ट्रेडिंग किया था, 8-9 बार प्रॉफिट कमाया, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि पूरा चलेगा कि फिर तो मार्केट में ये भी तो हमें नहीं होना चाहिए। तो आपको ये जो मार्केट ऊपर नीचे होता है ये पहले पता कर लेना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। इसके लिए ये बफरिंग फैक्टर है। समझ में आया? समझ में आया? इसके डिटेल में मैं वापस ट्रेनिंग में बताऊंगा कि ये क्या है, कैसे है। हम जो कैलकुलेशन अभी जो कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो 10 दिन का डेटा जो लिया, तो 10 ही दिन का क्यों नहीं लिया, 11 क्यों नहीं लिया, या तो 9 क्यों नहीं लिया, 15 क्यों नहीं लिया, या तो 8 क्यों नहीं लिया? सही है ना? ये सवाल आना चाहिए ना? सही है, जो भी रहेगा हम ट्रेनिंग में देखेंगे कि एग्जैक्टली 10 दिन क्यों ले रहे हैं, 8 क्यों नहीं लिया, तो 9 क्यों नहीं लिया, तो 12-15 क्यों नहीं ले रहे। सही है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो डेटा अपडेट किया, तो जो रिजल्टेंट मार्केट में बाइंग है उसे जो भी आया रहेगा वो कहां से आया ये तो पता रहेगा, तो फिर आगे का आप एनालिसिस कर सकते हो। समझना? इसलिए मैंने किया, इसका रूल मैं आपको दिखाता हूँ। फिर इसके बाद ये क्यों है, ये क्या है, ये जो मार्केट चलेगा ऊपर जाके जब मार्केट नीचे आए जब आप ट्रेड में हो, जैसे मैंने बोला सर, तो मैंने बाय किया सर 9600 पे, मार्केट 35 को गया, उसके बाद जब मार्केट नीचे आएगा, सर मार्केट 9610 आया, तो मैंने डरना नहीं चाहिए। अगर उस टाइम में डर रहा हूँ मतलब मैं मार्केट 50 तक रुकने वाला नहीं, ये रुकने का स्ट्रेटेजी सीखना है। तो वहां पे आके मार्केट ऊपर जा सकता है, ऊपर आके मार्केट वापस नीचे जा सकता है। अगर ये पता करना है तो ये बफरिंग फैक्टर निकालना। ये पैसा कैसे, ये कैसे निकलेगा? जो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास इतने ऑप्शन है, इसमें से कोई तो भी एक वर्क करना है। अभी बात क्या है कि अभी हम 27 को बैठे हैं और 28 के लिए काम करना है। सही कहीं तो एग्जैक्टली ये पहले पता करना पड़ेगा ना कौन सा करना है। इसके लिए मैंने क्या किया, ऑफिस एक टूल डेवलप किया हुआ है जिसका नाम है पोजिशनर के बियर पोजिशनर। जो बफरिंग फैक्टर निकाला था पोजिशनर के क्या निकालना है, वैसे इंट्राडे का है तो बियर इंट्राडे। समझ में आ रहा है? तो अभी मैं पोजिशनर पे आने क्लिक कर दिया। ये क्या पूछ रहा है, हाई लो। कौन सा हाई लो डालेंगे अभी हम, कौन सा डालोगे? जो 10 दिन का क्लोजिंग हमने लिया हुआ है, मोबाइल साइलेंट कर देंगे प्लीज। कौन सा है? 27 से। सही है, तो ये जो क्लोजिंग लिया हुआ मुझे हाई लो ये देना है, दे सकते हैं? ठीक है, क्या क्या मैंने जो 10 दिन का क्लोजिंग लिया था वही हाई लो यहाँ पे दे दिया। अभी कैलकुलेट करो। जैसे मैंने ये कैलकुलेट पे क्लिक किया तो क्या मिलेगा मुझे, कितना है 32.5 दिख रहा है क्या? सही है, हाई लो मैंने प्रेस किया, कैलकुलेट किया तो मुझे मिला 32.59। समझ में आया सबको? ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये रिक्वायर्ड ऑफ प्लस आया हुआ है, अभी इसका यूज क्या करना है कि ऐसा करंट ऑफ सही है, ये सब कुछ हमने क्या किया, वहां से हमें क्या मिला, रिक्वायर्ड ऑफ प्लस मिला ना, कितना मिला 32.59। अभी हमने क्या करना है कि ऐसा बफरिंग फैक्टर लेंगे जिसका टॉप लॉस कितना आएगा जो हमने निकाला। सही है, अभी किससे क्या है तो पता नहीं, तो बाय डिफॉल्ट जो बन दिया उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना हुआ, कितना आया 37.535 समथिंग आया है। हमें कितना चाहिए था 32 समथिंग चाहिए था। ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। अगर कम रहता हम क्या करते, 1 से आगे जाएंगे तो अभी हमें कम करना कि ज्यादा करना है, अभी कम करना है। कम करना है तो मैं क्या करूंगा, 1 से कम जो रहेगा मैं उसको यूज करूंगा। कैलकुलेट किया, कितना है 33.24, लगभग नियर है। सही है, लेकिन वापस एक बार देख लेते हैं कि कौन सा लेना है। ये मैं एज और नीचे गया, कितना हुआ, और नीचे जाऊंगा तो और कम हो जाएगा। सही है, इससे नजदीक कौन सा, ये वाला है कि पहले वाला था? सही है, 1 नंबर वाला था, मैंने ये ले लिया। मतलब बफरिंग फैक्टर
सिर्फ जो हाई लेवल मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया वहां से मुझे मिलेगा, ये मुझे पता चला तो मुझे पब्लिक फैक्टर ये वाला यूज करना है। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? सही है, क्लियर है? अगर मैंने ये निकाल दिया ये इनपुट कैसे दिया समझ में आया सबको? और ये 10 नंबर का जो लेवल है ये जो हमने डालना था वो कैसे रहा मैं बता दूं आपको, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? बाय पॉइंट क्या है और सेल पॉइंट क्या है? बाय पॉइंट 9338 पॉइंट समथिंग है, मतलब 39 को बाय करना है और शॉर्ट सेल क्या करना है 9305। देखो आप अगर यहाँ पे बैठे, ये हमने लेवल कब का निकाला, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें आगे का सोचना है। ये हम क्या कर रहे हैं कि पब्लिक तो ये ऊपर गई थी, यहाँ पे तो पब्लिक ने बाय कहाँ पे किया था ये हमने निकाला, सही कि नहीं? सही है। इसके बाद भी आगे क्या हुआ वो देख लेते हैं, बाद में पता चले कि मुझे ट्रेड कहाँ पे करना है, क्योंकि जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करोगे ये चलता रहेगा कि नहीं? सही है। सपोज किसी ने बाय किया होगा, मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा पहले कि यहाँ पे जिसने बाय करके रखा है वो क्या सोच रहा है। सही है। जब मार्केट 9600 चल रहा है तो जिसने 9300 पे बाय करके रखा है वो मार्केट में क्या सोच रहा है, जब तक ये नहीं पता रहेगा तब आप आगे का लेवल निकाल सकते हो क्या? मैं तो हमें क्या लगता नहीं, मुझे तो ये मार्केट महंगा लग रहा है, लेकिन जिसने 9300 को बाय किया उसको क्या तकलीफ है, वो क्या टॉप लॉस लग रहा है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना मार्केट में, वो भी तो मार्केट में इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि नहीं? ये सब कुछ हमें डिजिटल मार्केट में अभी फोर्स क्या है ये निकालना था, इसके लिए हमने क्या किया ये सब कुछ किया हुआ है। आप में भी यहाँ पे कहीं भी कोई भी एंट्री कर सकते हैं हम, सही है। तो एग्जैक्टली मुझे एंट्री कहाँ पे कर रहा हूँ ये पहले पता करना, हमें मार्केट का जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है हमेशा पहला स्टार्ट हुआ वहां पे ही रहूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं 2 दिन के बाद आ सकता हूँ, 4 दिन के बाद आ सकता हूँ, जब भी मैं मार्केट में आ रहा हूँ तो मार्केट की कौन से स्विंग में मैं एंट्री कर रही पता करना है। उसके पहले पब्लिक ने क्या करके रखा ये भी पता करना चाहिए, ठीक है। ये पता करने के लिए हमने वो यूज किया था, ये यहाँ पे ये आ गया, ये मेरा बात को जैसे हमने कैलकुलेशन किया तो ये देखो ये ऊपर का पूरा लेवल मेरे पास है और ये नीचे का पूरा लेवल, सही है। यहाँ पे पब्लिक ने बाय से रिलेट में किया रहेगा, ठीक है। अभी सवाल क्या है कि 9339 पे मुझे बाय करना है, 9339 पे मुझे 20 प्लॉट बाय करना मिल जाएगा क्या? सही है। मुझे और ऑलरेडी भी एग्जीक्यूशन करते आना चाहिए ना, तो ऊपर का जो लेवल दिया हुआ है वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या क्या करना है वो पूरा दिया हुआ है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 प्लॉट से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले आपको वो डेमोंस्ट्रेशन करवा देता हूँ, बाद में फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो 9339 पे मुझे बाय करना है और सेल कहाँ पे करना है, ये जो किया हुआ है पब्लिक ने किया रहेगा, सही है। और ये जो भी हमने लेवल निकाला है ये लेवल वैलिड कब तक है, जब तक ये तीसरी ब्रेक नहीं करता, समझ में आ रहा है? ये जो भी हमने लेवल निकाला है मतलब देखो हमने क्या किया कि मार्केट जब 9321.9 पे था, सही है, तो पब्लिक ने बाय कहाँ पे किया रहेगा 39 पे, वो तो कब तक रहेगा मार्केट, वहां से कहाँ तक जाएगा मार्केट, यहाँ पे जाएगा। ये T1 T2 T3 कोई प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह नहीं, यहाँ पे हम कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करते। क्या होता है कि अगर मार्केट को ये जो यहाँ से ऐसा ऊपर ऊपर नीचे होता है, सही, यहाँ से अगर यहाँ तक जाना है तो बीच में रुकेगा कि मार्केट रुकेगा ना, तो कौन से पॉइंट पे मार्केट कहां से नीचे आएगा कहां से ऊपर जाएगा ये पता करना, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए हमने ये पॉइंट दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको, ठीक है। मतलब अगर मैं 9321 पे हूँ तो यहाँ पे मैं पब्लिक ने बाय किया रहेगा, यहाँ पे पब्लिक ने सेल किया रहेगा, कब तक जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। अभी हम देख रहे थे कि एग्जैक्टली मार्केट में जब हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे जब बैठे तो पब्लिक ने क्या किया, यहाँ पे हाई क्या किया मार्केट ने 70 हो गया ना, हाई कितना हुआ 97 हो गया। मतलब हमने क्या किया था, ये लेवल पे बाय और ये लेवल पे सेल कब तक करना था हमें, सही है। मतलब मार्केट में ये जो स्विंग होने वाला था ये स्विंग हो गया ऑलरेडी, ये जो हमने स्विंग निकाला था ये जो मार्केट का पहले एक फेज था ये कंप्लीट हो गया है। अभी इसके बाद मार्केट में क्या होगा, जब हमने क्या बोला है कि मार्केट में हमेशा नया बाइंग नया सेलिंग आता रहेगा ना, सही। यहाँ पे बाइंग आया था, यहाँ पे सेलिंग आया, वापस यहाँ पे बाइंग आ गया। अभी सवाल क्या कि 9365 पॉइंट मार्केट यहाँ पे आ गया, इसके बाद नया बाइंग कहाँ पे आएगा और नया सेलिंग कहाँ पे आएगा, जो मार्केट का डिसीजन देगा कि ऊपर जाएगा, ये हमें निकालना। इसलिए क्या करना है सिर्फ कि जो प्राइस का हमें यहाँ है इसे सिर्फ कॉपी करना है, ठीक है। ये लेवल देखो, ये लेवल वैलिड क्या, ये तीसरी ब्रेक हुआ है क्या, कोई ब्रेक हुआ है क्या, देख लेते हैं। जब हम यहाँ पे बैठे हैं, सही है, कोई ब्रेक हुआ है क्या, नहीं ना, कुछ नहीं। इसलिए हम यहाँ पे जब बैठे तो हम क्या बोल रहे हैं कि मुझे बाय कहाँ पे करना है
93 कहाँ पे बाय करना है हमें 9301 पर समझिए, मतलब मुझे बाय करना है 9381 पे बाय करना है, और शॉर्ट सेल कहाँ पे करना है 9349। मतलब हमने क्या करते हो, जिसने पहले बाय करके रखा था, जो पहले पेज में था उसने कहाँ पे बाय किया था 9339 को उसने बाय करके रखा था, तो जिसने बाय किया उसको वो ये टॉप लॉस लगा दिया सबको, समझ रहा है। इस हिसाब से हमने जो पहले भी मार्केट में किसी ने एंट्री लेके रखा है तो वो क्या सोच रहा है आपको पता रहेगा, तो फिर आप आओगे इसके डिटेल में जाऊंगा, मैं ट्रेनिंग में बात करूंगा। अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना क्या सोचना है कि 81 पे जाना है तो बाय करेंगे, 49 जाएगा तो सेल करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे। अभी कोई एंट्री नहीं लिया है ना, मार्केट कहाँ पे क्लोज है हमारे लिए 9364.95 पे मार्केट है। इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे बाय करना है, और इसके बाद मार्केट नीचे आएगा तो मुझे सही है, ठीक है। तो नया बाई कहाँ पे आने वाला है 81 पे, और सेलिंग कहाँ पे आने वाला है 49। मतलब समझना है हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला कि अगर 81 जाएगा तो मार्केट बाइंग में जाएगा, और 49 जाएगा तो मार्केट, इसके लिए अभी हमें यहाँ पे बाय सेल करना है, समझ में आ रहा है, डायरेक्शन समझ में आ रहा है, ठीक है ओके। अभी सवाल क्या है कि सर यहाँ पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सही, कल मार्केट ऊपर भी जाने को हो सकता है और मार्केट नीचे भी कर सकता है ना, यहाँ पर अपडाउन हो सकता है ना, 20 25 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट मार्केट यहाँ पर अपडाउन कर सकता है कि नहीं, सही है। मार्केट वो कहाँ पे क्लोज है, कहाँ पे क्लोज है मार्केट 9356 पॉइंट समथिंग। मार्केट यहाँ से गैप अप करेगा तो मुझे बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, लेकिन मैं सोचता कभी 20 पॉइंट करेगा, कभी 50, कभी 100, यही पे बाय और यही पे सेल मुझे कब तक करना है, जब तक मेरा 83 ब्रेक समझ में आ रहा है। अगर ब्रेक हो जाएगा तो उसके हिसाब से अगला लेवल हम निकालेंगे, ठीक है। अभी ये लेवल हमें एक दिन पहले पता है कि नहीं पता है, कल का कुछ हुआ है, कुछ पता है क्या, 28 को क्या किया कुछ पता है, अभी तक कुछ पता, अभी 28 को क्या हुआ है अभी तक हमें पता नहीं है, मार्केट अभी ओपन भी नहीं हुआ है। जब 28 का 27 का क्लोजिंग मिला तभी हमने एनालिसिस करने लग गया कि पब्लिक ने आज दिन भर काम क्या किया और कल क्या कर सकती है, ठीक है ओके। अभी हमारे पास ये लेवल है, मुझे बाय करना है तो 81 पे करना है, शॉर्ट सेल करना है तो कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा, पहली बात तो आप रात को भी निकाल लगा सकते हो। अगर आपने ये सब कुछ किया, जो जॉब से आए सही 8 बजे आके खाना वाना खा लिया, 10 बजे जब हम न्यूज देख रहे थे तब भी ये 10 मिनट निकाल के काम किया तो भी कोई जरूरत नहीं कि सुबह मार्केट चलेगा तभी करना है, सही है। पहले रात को भी कर सकते हैं ना, कर लिया रात को ही ऑर्डर लगा सकते हो, लगा सकते हैं कि नहीं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर तो टाइप रहता है, सही है। हर ब्रोकर के पास शायद नहीं है, लेकिन जहाँ पे तो आप क्या कर सकते हो कि 81 का बाय ऑर्डर लगा देंगे, 49 का सेल ऑर्डर लगा देंगे, क्योंकि हमें मार्केट जैसे ही ओपन होगा तुरंत ऑर्डर लगाना है, 1 मिनट भी देखते बैठने की जरूरत नहीं, ठीक है। 49 समझ में आया सबको, ठीक है। अभी सवाल क्या है कि हमने जो ये ट्रेड लेना है, या तो मुझे बाय करना है तो मुझे सेल करना था, फिर टारगेट स्टॉप लॉस क्या है ये देखना, सही है। क्या लिखा है यहाँ पे 934, मतलब पब्लिक ने सेलिंग मार्केट में हमें सेल मिला होगा, देखते कि फिर सेल मिला कि नहीं मिला। क्या हाई किया 9350 समथिंग, 49 को सेल करना था, सेल कर दिया, सही है। अगर मैंने सेल किया है, अगर मैंने सेल किया है तो स्टॉप लॉस क्या है, कहां से है क्यों अपने पास था जो बाय पॉइंट है, समझ में आ रहा है। ये जो रेड में लिखा हुआ है, ये जो रेड में लिखा हुआ ये हमारा स्टॉप लॉस हम लगाते हैं, ये मार्केट का ट्रैप रहता है, डिटेल में बताऊंगा ट्रेनिंग में, अभी उसके बारे में एक्सप्लेन करना नहीं है। और फिर ये सब लेवल है ऊपर का, बहुत सब लेवल में अभी एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं, जो भी है सही। आप जो बोलते हैं सर मैंने एंट्री किया था, मार्केट नीचे आया, 2 पॉइंट से मुझे निकाल के, ये तो देखो एक सिंपल सी बात है, जब तक किसी जेब में से पैसा निकलेगा नहीं तब तक आपको पैसा मिलने वाला है। तो जेब में से किसके जेब में से कब पैसा निकलेगा ये जब पता चलेगा तभी आप पैसा कमा सकते। ये बाकी पॉइंट इसके लिए सब कुछ दिया हुआ है कि कौन कहां पे लॉस कर रहा है, ये जब तक नहीं पता तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। ये पता करने के लिए बाकी सब लेवल रहेगा। अभी हमने क्या कि 49 को अगर मैंने सेल किया तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा बाय पॉइंट, ठीक है। ये लेवल वैलिड कब तक रहता है हमारा, जब तक T3 नहीं जाता, मतलब जब तक मार्केट ये 24 नहीं आता तब तक मुझे मेरा स्टॉप लॉस चेंज करना पहले से पता है कि नहीं, ठीक है। स्ट्रेटजी समझ में आया। मतलब क्या किया मैंने, ये जो मैंने 49 को सेल किया, ये जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया 81 का, इसको चेंज करके नया जो स्टॉप लॉस लगाया हमने 42, ये कब लगाएंगे हम, कब लगाएंगे जब मार्केट सही। अभी वो 42 का कहां पे आया कैसे वो बात में देखेंगे। पहले क्या है कि अगर मैंने 49 को सेल किया हुआ है तो
प्लस क्या मेरा बाय पॉइंट। कब तक? जब तक मार्केट T3 को जाता नहीं। एक बार अगर वो टारगेट ये टारगेट 3 ब्रेक करेगा तो ही मुझे मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस चेंज करना, उसके पहले कुछ करना। क्लियर सबको? आगे देखते हैं कितना लो किया, 27 सही है। अभी ये 27 का लो क्यों किया था, क्या क्या था दिखाऊंगा। बाकी सब ऊपर जो लेवल है एग्जैक्टली 27 रहेगा हमारे पास, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें कितना देगा स्टॉप लॉस चेंज करने के लिए? 24 मिला है क्या? आया है क्या? कुछ करना है फिर? अभी लो कितना हुआ? 28 आया है क्या? नहीं आ गया। जैसे ही मार्केट ये 22 का लो किया, मतलब मुझे क्या करना है अभी? मुझे मेरा स्टॉप लॉस चेंज करना है, सेल नहीं करना। सेल ऑलरेडी हमने 49 को कर दिया है ना, सही है। उसका स्टॉप लॉस लगा के रखा था 81। अभी मार्केट यहाँ पे जब आया है तो अभी हमने सोचना क्या है कि अगर मार्केट 9324.89 पे है, इसके बाद मार्केट क्या कर सकता है? क्या कर सकता है मार्केट? नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। और ऊपर जाएगा तो कौन से जाएगा, और नीचे जाएगा तो कौन से जाएगी, हमें निकालना है। समझा है? ये निकालने के लिए क्या करते हैं हम? देखो पहले ये दिखा देता हूं मैं कि 49 पहले से पता था कि हो जाने की बात तो नहीं बोल रहे ना, चार्ट बाद में बनेगा, पहले हम प्राइस लगाएंगे। ये पहले से पता था, सही है। अब ये दोनों लगा, इसको चेंज करके स्टॉप लॉस मुझे लगाना है। कैसे लगाएंगे आप? ये 42 पहली बात है, ये 42 आया कहां से? सही है। ये जो मैंने यहाँ पे ये इसको उठा के मुझे क्या करना पड़ेगा? सही है। हमने पहले क्या निकाला था कि 9364.91 पे अगर मार्केट है तो मार्केट में ये हो सकता है। अभी मुझे क्या चाहिए? अगर मार्केट ये जो T3 मार्केट 24 आ गया ना, 24 आया, मैंने कॉपी करके ये पेस्ट कर दिया। मैं बताऊंगा और डिटेल में आपको कैलकुलेट किया। जब मार्केट 24.89 पे है तो मार्केट में नया बाई कब आने वाला है? 9341 समथिंग इससे 42 समझ में आ रहा है? सही है। और ये प्राइस हमने कब लगाया रहेगा? ये देखो लो क्या किया, टाइमिंग क्या है? 10:30 बजे जब मार्केट यहाँ पे आया तभी हमें पता कि इसके बाद अगर मार्केट 9342 जाएगा तो हमें कहाँ पे जाना है? क्या करना है? 9342 जाएगा तो क्या करना है? बाइंग करना है। तब तक हमें सेलिंग में रहना। लेकिन मार्केट वापस नीचे भी जा सकता है, तो नया जो सेल का स्ट्रेंथ आने वाला कहाँ पे आने वाला है? ये दिया है, अभी हमें ऑलरेडी सेल में है तो हमें वो वापस सेल करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं, सही। इसके बाद अगर मार्केट 42 जाएगा तो हमें बाय में जाना है, कितना है पहले से पता है ना। 4 टके की भी बात करें ना, गया था 42 मार्केट, कितना लो किया? 9313। ये 13 क्या है, ये भी हम दिखाएंगे कि जब ट्रेडिंग में आएंगे। सही है। कितना आया मार्केट? 41 आया। सही है। हमने ऑर्डर लगा के रखा है, गया था मार्केट ऊपर। सही है। बाय हुआ। अगर हम बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? 830 42 पे स्टॉप लॉस लगाया था, 42 पे बाय हो गया। अगर मैंने बाय किया तो स्टॉप लॉस क्या लगाया था? कहां से आया? 9308 जो मेरा सेलिंग रेट है। अभी ये जो मैंने बाय किया इस तरह, ये जो मेरा स्टॉप लॉस है ये कब तक रहेगा मेरा? कब तक रहेगा? जब तक T3 नहीं आता। समझ में आ रहा है? देखो हाई कितना है अभी? 58। सवाल क्या है कि 58 का ही हाई क्यों किया? दिख रहा है? तो ये सब जगह पे दिखेगा। सही। बाकी सब चीजें देखेगा कि मार्केट यही पे हाई क्यों कर रहा है। मार्केट यहाँ से कोई भी ये जो नीचे आया, ठीक है, नीचे लो कितना किया है? 30। सही है। 30 का ही लो क्यों किया? तो आपको दिखाने के लिए मैं आपको 1 मिनट के लिए बोल देता हूँ। दिख रहा है ये क्या है? सही है। यही स्टॉप लॉस पब्लिक जो लगाती है, ये जो पब्लिक का स्टॉप लॉस सही 30 लगाया है, 29 समथिंग है। ठीक है। शायद वो बच जाएगा एक बार, उसका लगेगा कि मेरा स्टॉप लॉस बचा, वापस सही है। ये जो होता है, अभी हमने ये स्टॉप लॉस लगाया, क्या हमारा स्टॉप लॉस क्या है? 0 है। ये मैंने दिया हुआ है। ये जो मार्केट का ट्रैप है कि मार्केट में यही क्यों होता है। जैसे तो यहाँ पे 58 का ही हाई करके मार्केट नीचे क्यों आया? सही है। जब मार्केट यहाँ पे आया तो ये मार्केट 30 का ही लो क्यों कर रहा है? वापस ये ऊपर जाके ऐसे ही क्यों हो रहा है मूवमेंट? बाद में कंटिन्यू होगा। कितना हाई किया?
72। हमें कितना चाहिए था? 67। क्या चाहिए? क्या करना है? स्टॉप लॉस चेंज करना है ना। ये कॉपी किया मैंने और सिंपल सी चीज क्या करना है, अभी कॉपी करके पेस्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। स्टॉप लॉस क्या आएगा? 52। सही है। 52 सेम लिखा है क्या? समझ में आ रहा है? जैसे 52 आएगा मार्केट तो मुझे क्या करना है? बेच देना है। जो बाय क्या है बेच देना है, वहां पे सेल में बैठना है। बैठना है कि बैठना है? डबल करना है। अभी मैं यहाँ पे आया, सही है। इसके बाद मार्केट नीचे आने वाला है ना, पहले तो नहीं। आगे क्या हुआ आपको पता है क्या? क्या है अपना स्टॉप लॉस? 52। कितना लो किया है? 8। अभी आ गए सेल में। अगर मैं सेल में आ गया हूँ, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? अगर ये सेल किया है, देखो अभी 52 को सेल किया तो स्टॉप लॉस क्या लगाया? 9384। कहां से आया ये? समझ में आ रहा है? सही है। मैं ये क्यों दिखा रहा हूं आपको? समझ में आ रहा है? ये जितना भी प्राइस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हर प्राइस आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये टूल है, ठीक है, और आपको 28 से 27 से पीछे 10 दिन का क्लोजिंग चाहिए, वो मिल जाएगा। एनएससी के साइड से फ्री में मिलता है। अगर ये सब कुछ है तो यहाँ पे मैंने जितना भी लिखा है आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि नहीं। मतलब क्या होता है, तो सब मुझे लगा इसलिए प्राइस लिखा नहीं है। आज तक जितने भी लोग मेरे साथ काम करें, जिनके पास यूजर नेम पासवर्ड है, ये मैंने पूरा वेबसाइट पे लगा के रखा हुआ है। अगर मैं वेबसाइट पे बोला कि 611 पर कमाया मैं महीना में, और सपोज जिसके पास यूजर नेम पासवर्ड है उसने नहीं कमाया, वो चुपचाप बैठेगा क्या? समझा मैं बात क्या करूं? इसकी बात कर रहा कि मतलब एक एक पॉइंट आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसे 52 को अगर मैंने स्टॉप लॉस का सेल लगाया, उसका स्टॉप लॉस क्या लगाया? 8384। ये कब तक रहेगा? जब तक मार्केट 27 का लो नहीं करेगा। समझ में आया ये पॉइंट? अगर 27 आएगा तो क्या करना है? क्या करना है? स्टॉप लॉस चेंज करना है। देखो लो कितना किया? 32। उसके बाद आ गया मार्केट में चार्ट भी देख के देखते रहता हूं। वो करना ही ना, प्राइस देखना है, चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट में क्या हुआ है। अदरवाइज मार्केट जब सामने रहेगा, मैं बता दो जब नोट दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा। वो मैंने कैलकुलेट करके ये टूटा है, स्टॉप लॉस क्या लगाया? सही है, वही लिख के रखा है क्या? सही है। इसके बाद ये जब आना है 9308 कब आएगा? जब मार्केट सही है। अगर 80 पर आएगा तो हमें क्या करना है? ये कॉपी करना है और यहाँ पे ये पेस्ट करना और कैलकुलेट कर देना। कितना आया? 9304। मार्केट आया था क्या? पहले 80 पर आया था क्या? देखो लो कितना हुआ मार्केट का? 9282। अगर इसके बाद मार्केट 0 पर हो जाएगा तो हमें क्या करना है? तो बाय करना है। सेम लिखा है क्या? सही है। इसके हिसाब से सपोज अगर आप बोलोगे अगर मुझे 2 महीने का ट्रेड निकालना है, क्या करना पड़ेगा बताओ? हाँ, 1 तारीख से पीछे 10 दिन का क्लोजिंग लेना है। आपके पास मेरे पास सबके साथ सेम लेवल रहेगा कि अलग रहेगा? एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। इसकी मैं बात कर रहा हूँ और इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो। इसको अगर डिटेल में समझना है एग्जैक्टली सब लेवल क्या है, कैसा है, डिटेल में क्या क्या करना पड़ेगा, ये बफर पैटर्न मीनिंग क्या है, अभी तो मैंने ये डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ, सही है, डेमो दिखाया आपको कि एग्जैक्टली ये क्या है, लेकिन इसको यूज क्या करना है, बाकी ये होता क्या है, ठीक है, ये सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे ट्रेनिंग में। लेकिन ये अगर हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग का फीस कितना है? 7000। अगर इतना प्रॉफिट कमा रहा है, पर लॉट कितना प्रॉफिट है? 55, 60, 40% आराम से आ रहा है। और एक ही लॉट में काम करना चाहिए क्या? आराम से। मैं मेरी बात करता हूँ कि मैं 20 लॉट से निफ्टी में काम करता हूँ, 20 लॉट से बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, क्रूड और नेचुरल गैस सब जगह में 20 लॉट से काम करता हूँ। और हम ये 30% 40% भी रिटर्न पकड़ेंगे तो भी रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है। 7000 के लिए मुझे आपके साथ यहाँ पे आके सिखाने की बात जरूरत क्या है? सही है ना? मैं यहाँ पे इसके लिए नहीं हूँ। 7000 रुपीज आया नहीं आया शायद आपके लिए भी बड़ी बात नहीं और मेरे लिए भी बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे क्यों है आपको मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ। पहले तो 7000 में आपको क्या क्या मिलेगा? तो 7000 में पूरा ट्रेनिंग मिलेगा एग्जैक्टली। लेकिन एक दिन का ट्रेनिंग लेके, एक दिन का ट्रेनिंग लेके कभी एक्सपर्ट बनते हैं क्या? कभी पैसा आ सकता है क्या? सही है। अभी आप यहाँ पे आज आए हो, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आए हैं कि नहीं? वो तो नहीं टाइम निकल पाएंगे ना। इसलिए मैंने क्या किया कि जो एक दिन आपको वापस अभी आना है संडे के दिन सुबह 10 बजे से आपको पूरा सिखाएंगे, पूरा डिटेल
बैठो, जब भी जो कहीं पे भी जो ट्रेन में जा रहे हो तो मोबाइल पे देख सकते हो रेट। इसके हिसाब से लाइव मार्केट पे हमें ट्रेडिंग करना। जब तक आप लाइव मार्केट पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे तब तक पैसा आने वाला नहीं है, सिस्टम समझने आने वाला नहीं। नहीं तो ऑफलाइन तो क्या कि सर संडे आ जाओ, सैटरडे आ जाओ, आपको मैं सिखा के जाऊंगा, इसमें कुछ बात नहीं होती। और यही होता है ना तकलीफ कि सर वो तो मैं जब दूर से देख रहा था तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब काम करने स्टार्ट किया तो पता नहीं फिर क्या हो रहा है। सही है, इसलिए हमने क्या किया कि लाइव मार्केट में आप भी रहेंगे और मैं भी रहूंगा। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा कि आप आपके घर पे बैठेंगे, मैं मेरे घर पे बैठूंगा। क्यों क्या होता है तो रोज नहीं आ सकता, मैं भी मेरा ट्रेडिंग छोड़ के नहीं आ सकता, और आप भी आपका आप जॉब बिजनेस सब कुछ ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए लाइव मार्केट का सेशन हम कैसे करेंगे, रिमोट एक्सेस पे करेंगे। पहले तो पूरा ट्रेनिंग कर लेंगे, उसके बाद ये कंटिन्यूस चलेगा 30 दिन तक, पूरा 1 महीना ये प्रोसेस चलेगा। फिर दिखाता हूं कैसे 7000 में। लेकिन ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूं? सही है, तो 1 महीना पूरा काम किया और आपने सच में इतना पैसा कमाया है, और मैंने बोला कि सर आपने अगर ये कमाया है तो इसमें से आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं ना? मतलब अगर नहीं कमा रहे, देखो क्या है शिकायत, क्या है पब्लिक की, ट्रेडर की शिकायत क्या है कि सर मैं सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सही, उसको टेस्ट कर रहा हूँ, वापस नया ट्रेनिंग लिया, वापस टेस्ट किया, करते 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 मेरा 5 लाख रुपए लॉस हो गया। यही तकलीफ है ना? मैंने क्या किया, मैं अगर एक टाइम का 2011 में मैं यही कोर्स का 1 लाख रुपए ट्रेनिंग का फीस रखता, लेकिन वही बंदा ले रहा था जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमाउंट है। सही, वो सोच सकेगा 2 बार 3 बार 4 बार। आज के डेट में भी मुंबई में मुझे पता नहीं है क्या कि कोई 20 ले रहा है, कोई 25 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है, कोई 40, ये है। हमने क्या किया ना, ट्रेनिंग का फीस कम किया ना बढ़ाया। हमने क्या किया कि आपको ये इनिशियल 1 टाइम कॉस्टिंग लगेगा 7000 रुपीज। इसमें आपको सिटी एकेडमी का लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा। जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग का मैंने सेशन बनाया, पूरा 1 महीने तक ये प्रोसेस चलेगा। हर संडे में यहाँ पे रहूंगा, नए लोग आएंगे नहीं आएंगे उसकी बात नहीं है। ऑलरेडी जो ट्रेनिंग लेके गए, ऑलरेडी जिन्होंने पिछले संडे ट्रेनिंग लिया है, मंडे टू फ्राइडे उनका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन सब कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ डाउट आएंगे कि ना आएंगे, आएंगे। ये सब कुछ निकालने के लिए वापस अगले संडे ये प्रोसेस है। ओके, हमने ये इस हिसाब से करेंगे, ये चलेगा। तो मैंने जो क्या करा, हमने ये जो भी बात किया है 611 पॉइंट हमने अगर कमाया है, ये सच में आपके अकाउंट में आया, आपने पैसा कमाया, और मैं बोलूंगा सर ये आपके अकाउंट में दिखेगा ना कि ये देखो सर लाख रुपए डाला था, इसका 1,40,000 हुआ, दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा। अगर ये हुआ है और मैं बोलूंगा सर उसमें से आपको मुझे कुछ पे करना पड़ेगा, करेंगे कि नहीं करेंगे? तब तो तकलीफ नहीं ना। नहीं तो क्या होता है कि सर ट्रेनिंग का फीस 40,000 रुपीज है, आपको पे करना, आपने पे कर दिया, उसके बाद आपको 1 दिन 2 दिन का ट्रेनिंग दिया, लेके गया, उसके बाद घर पे जाके आपने पैसा कमाया या तो नहीं कमाया। जिसने आपको ट्रेनिंग दिया है उनको प्रॉफिट या तो लॉस है क्या? ना प्रॉफिट है, लॉस है। सही, आपने कमाया तो भी अच्छी बात है, नहीं कमाया तो भी उनको प्रॉफिट कब आएगा वापस नए लोग जब ट्रेनिंग लेंगे। मेरी बात होगी, मैंने क्या किया, इनिशियल कॉस्टिंग आपको 7000 रुपीज देना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस हिसाब से मैं लाइव मार्केट पे बैठ के, मतलब 7000 का कॉस्टिंग तो हम साथ में ही बैठ के निकालेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये पूरा प्रोसेस चलेगा, और उसके बाद जो कमाओगे उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट देना है आपको। फिर सर मेरा पास 1 लाख रुपए को 2 लाख रुपए को 20 लाख अलग अलग रहेगा ना। सही, कोई सर मैं निफ्टी में काम करो, कोई सर मैं कैश में करो, कोई करोड़, आप कहीं भी काम करो, तकलीफ मैं आपको काम करने का तरीका सिखाऊंगा। वो ये जो है, ये जो हमने टूल दिखाया आपको, इसके लिए क्या लगता है आपको, एक यूजर एंड पासवर्ड लगता है ना। मतलब ये जो 7000 का हम ट्रेनिंग लेंगे, इसमें क्या होगा कि पूरा दिन भर का ट्रेनिंग सेशन रहेगा, वो कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, पूरा सिस्टम समझेगा, इंट्राडे पोजीशन जो भी है वो पूरा सिस्टम आपको एक्सप्लेन किया हो जाएगा। उसके बाद ये जो यूजर एंड पासवर्ड लगता है, पूरा 1 महीने का यूजर नेम और पासवर्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसका कोई चार्जेस नहीं रहेगा। सही है, मतलब जैसे हम काम करेंगे लाइव सेशन पे, आप आपका ट्रेड निकालेंगे, मैं मेरा ट्रेड निकालूंगा, दोनों का सेम आना चाहिए, अलग आना चाहिए दोनों से। मैं अगर बोला कि सर ये मेरा बाय पॉइंट, आपका भी यही होना चाहिए। शायद 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, उसके बाद तो आना स्टार्ट हो जाएगा ना, कुछ कंडीशन समझ में कुछ नहीं आएगा, इसके हिसाब से ये प्रोसेस है। उसका ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, चाहे 2-3 दिन का तो ट्रेडिंग आराम से स्टार्ट कर देंगे। जैसे ट्रेडिंग स्टार्ट होगा उसके बाद ये प्रोसेस चलेगा कि पूरा महीना हमने काम किया, तो यूजर एंड पासवर्ड मैंने पहले महीना फ्री दिया, अगले महीने से आपको उसका कुछ ना कुछ पे करना है। इसका मैंने पैकेजेस पे मैंने क्लिक कर दिया, सही है। तो अगले महीने से जो मैं बोला, अगर ये पैसा आएगा तो करेंगे क्या, ऐसे ही कर देंगे। अगले महीने अगर आपने प्रॉफिट नहीं कमाया तो कोई पे करने वाला है क्या, बताओ आप, करेगा
लेकिन आपके अकाउंट में अगर आपने जब से 50,000 रुपीज लगा था, अभी वो 70 हो गया है, 75 हो गया है, तो मुझे बताने की जरूरत है क्या? मतलब मैं इसकी बात करूं, अगर रिजल्ट डिलीवर हो रहा है तो तकलीफ, हम इसकी बात करें। अगर आपको पैसा आ रहा है तो फिर तकलीफ नहीं देने में, किसी को तकलीफ है क्या? नहीं। पर मंथ का कॉस्टिंग कितना है? 2,000 रुपये, सही है। अगर आप एट अ टाइम सर मुझे यूजर पासवर्ड डायरेक्टली 3 महीने का चाहिए तो कितना है? मतलब उसके हिसाब से डिस्काउंट होते जाएगा। तो एक पहले साल का क्या है, 1 साल का कितना है, सही है, और 5-5 साल का भी है। आज के डेट में मेरे साथ शायद लगभग 1000 प्लस पब्लिक जो है, जो भी है यूजर मेरे साथ है। पर सपोज आप में से सब लोगों ने ट्रेनिंग भी लिया तो 2 लाख से ज्यादा तो आने वाला नहीं, हर संडे की बात की करूँ, सही है। लेकिन सपोज ये जो है काम कर रहा है, हर महीना 2,000 रुपीज भी हमने पकड़ा, 1000 लोगों को राउंड में पकड़ते 1000 रुपये पड़े, कितना हो जाएगा? कितने हो जाएंगे? 20 लाख रुपये, सही है। समझ में आया मैं यहाँ पे क्यों, सही है। 7,000 रुपीज आया या तो नहीं आया, सही है, आपका गया या तो नहीं गया, इससे कुछ ज्यादा डिफरेंस होने वाला नहीं। मंडे जाके जब हम ट्रेड लगाएंगे शायद कोई स्टॉक में, तो 7,000 तो कभी आ भी सकता है 10 मिनट और कभी जा भी सकता है, ये मुझे पता नहीं क्या। मैं 2011 से कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग करता हूँ। 2008 में मैंने मार्केट में एकदम सीधा नया था मैं मार्केट में, जब मेरा पहले बार डीमैट अकाउंट ओपन किया था 2008 में, तब से मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, ठीक है। 2010 तक मैंने 19 महीने तक ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम मैंने 19 मंथ तक सिर्फ इन्फोसिस पे 2 शेयर्स लेके ट्रेडिंग किया हुआ है। 2 शेयर्स इक्विटी कैश में मैं इंट्राडे काम करता था, बाय किया सेल किया, बाय किया सेल किया, ये सब मैंने कंटिन्यूअसली इंट्राडे पे मैंने 19 महीने तक ट्रेडिंग किया हुआ है, काम किया हुआ है। क्योंकि मैं तब स्टूडेंट था, ज्यादा पैसा आया नहीं, मुझे ज्यादा पैसा ही था ही नहीं, इसलिए फ्यूचर में काम भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं पहले ही बोला कि कौन सा स्लिप में काम करें, डिपेंड करता है कि आपके पास अमाउंट क्या है, सही। मेरे पास 5,000 रुपीज था, उसके हिसाब से मैंने काम किया। 2 शेयर से काम, पैसा आया नहीं है ये बात नहीं, बात यह है कि सिस्टम से क्या होता है। 2010 में पहली बार मैंने निफ्टी में पहले 1 लॉट से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, और ये प्रोसेस करते करते आज मैं 20 लॉट से निफ्टी, बैंक निफ्टी और नेशनल गैस और क्रूड में काम कर रहा हूं। ये प्रोसेस चल रहा है, ये बढ़ेगा भी, सही है। समझ में आया पॉइंट क्या है? आप अगर कमाएंगे तो ही पे करेंगे कि ऐसे पे कर देंगे, बताओ। अगर अगले महीने से आपको देना है तो आप अगर कमाएंगे तो ही देंगे कि ऐसे ही दे देंगे? मतलब जो पे कर रहे हैं शायद उनको सच में पैसा आता होगा तभी वो पे कर रहे हैं ना, अदरवाइज पे करेंगे क्या? अदरवाइज कोई भी पे करने वाला नहीं है। जैसे आपको सब, और हाँ, जो हम लाइव मार्केट का सेशन की जो बात किया था, सही है, आप आपका लेवल निकालोगे, मैं मेरा लेवल निकालूंगा, आपको भी लेवल पता रहेगा, मुझे भी लेवल पता रहेगा। तो आप जो लेवल निकालोगे तो सब मैं क्या करता हूँ, अभी सब लोग 100 लोग तो मुझे कॉल करेंगे तो सबके साथ मैं बात कर सकता हूँ क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं तो बोलने के लिए क्या होता है सर, 24/7 कभी भी कॉल करो आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं। जब तक ट्रेनिंग लेते तब तक बोलते कि सबको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको ही पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, सही। इसलिए ये पॉसिबल नहीं रहेगा। हम जैसे अब ये जो लेटेस्ट है, क्या क्या ये मेरा बाय पॉइंट, ये मेरा सेल पॉइंट है, कितने बजे दिया? मार्केट स्टार्ट हुआ, ये हमारे इंट्राडे का भी मैं आपको स्टार्ट करवा दिया। तो अगर इंट्राडे काम करना तो इससे सबसे करना है, सही है। इस जैसा भी पोजीशन का कल का जो ट्रेड था, सपोज दैट जो हमने दिया रहेगा, मतलब परसों से स्टार्ट था वो, ये बाय पॉइंट था, ये सेल पॉइंट था। 75 को सेल करा था, मार्केट नीचे आया नहीं, कल नीचे आया, मार्केट ने शायद लो किया था, कैरी ने सेल किया, देखो मार्केट कितना नीचे आया। शायद आपको किसी को लो पता होगा तो पता नहीं, शायद पता है कि लो किसी को कल का 9619 समथिंग का लो देख सकते हो, सही है। और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट कितना बुक किया? 2 बुक किया। ये पॉइंट रहेगा तो कर सकते हो, अदरवाइज जो मैंने बोला था ना कि सर आप टॉप लॉस ट्रेड करेंगे, अगर हम लाइव मार्केट पे रहेंगे तो ये प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर नहीं कर पाए तो फिर टीएसएल तो रहेगा ना हमारा, उतना तो मिलने वाला है कि नहीं। इसलिए जो पॉसिबल पॉइंट का प्रॉफिट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए लाइव मार्केट में रहना पड़ेगा। अगर नहीं मिलेगा तो ये सपोर्ट भी आपको मिलेगा, तो आप उसमें से भी एक्स्ट्रा निकालोगे ही निकालोगे। अगर मतलब मैं बोला कि सर आपने 611 पॉइंट लिया है, सही, हम बोले कि सर हमने कितना आया तो 611 आया सब, और आपने इससे 16 ज्यादा कमाया, आपने 700 कमाया, तो आप अगले महीने रिन्यू नहीं करेंगे क्या? अपने आप करेंगे ना, सही ना बात। इस पे मैं फोकस कर रहा हूँ। मतलब क्या है कि अगर डिलीवर होगा, अगर प्रॉफिट आएगा तो किसी को पे करने में तकलीफ नहीं है। इसके साथ ये इंट्राडे का भी हर दिन का मैं भेजता हूँ, सही, ये 9 तारीख का भी 8 का है, हर दिन का मैं भेजता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा ग्रुप हम बना लेंगे, मतलब जितने भी लोग रहेंगे उसमें हम आराम से
कर सकते हैं, सही है। अभी अगर हमें इंट्राडे काम कर रहा है, अभी मैं लेटेस्ट भी आपको इंट्राडे दिखा देता हूँ फटाफट। ये दो इंट्राडे का, सही है। ये करंट सीरीज का मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कब से स्टार्ट किया हमने? ये प्योर इंट्राडे, मार्केट ओपन होने के बाद ट्रेड लगाएंगे और मार्केट क्लोज होने से पहले क्लोज कर देंगे। सिर्फ एक ही दिन का ये ट्रेड रहेगा। ये इंट्राडे का है, ये करंट सीरीज का है। 26 मई को मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। 26 मई से क्यों स्टार्ट किया रहेगा? 25 को एक्सपायरी था, सही है। तो पिछला सेशन वहां पे रहेगा। ये इस बार 26 से स्टार्ट किया है। जब 26 से स्टार्ट किया तो रिक्वायर्ड ऑफ लॉस कंप्लीट ये समझ में आया आपको? जैसे पोजीशनल का है वैसे ही इसका भी है, बाकी कुछ अलग नहीं। जैसे इसका रहेगा वैसे ही उनका भी रहने वाला। तो हमने क्या किया, ये 5 पॉइंट में से पॉइंट, अगर ये मुझे निकालना है सपोज ये 26 मई का अगर मुझे ट्रेड निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 25 मई से पीछे इसका लॉस करना है। 25 मई से पीछे 10 दिन का क्लोजिंग है। आपको भी रूल पता है, मुझे भी रूल पता है, सबको सेम है। क्लोजिंग सबको सेम रहेगा, क्या अलग रहेगा? सबके पास सेम रहेगा। वो कैसे लेना है पता चल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट कैसे निकालना समझ में आएगा आपको। मैंने आपको जैसे बताया वो आपको दिखेंगे। ये 12 पॉइंट सिर्फ पॉइंट आपके पास मेरे पास सब कुछ सेम रहेगा, क्या अलग रहेगा? सबको सेम रहेगा। निकाल के दिखाओगे ये कैलकुलेशन, निकाल के दिखाओ। अगर चाहिए तो वो भी निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलो देखते हैं अगर करना है तो, लेकिन फिर आपको मैं 1-2 मिनट दो मुझे। जो नोट्स है पहले नोट दिखा दो आपको। जो स्टडी मटेरियल मिलने वाला है ट्रेनिंग के साथ में क्या क्या मिलेगा? ये पहले पेज से स्टार्ट करने हैं, सही है। ये इंडेक्स रहेगा, क्वेश्चन स्क्रिप्ट में काम करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा वो डिटेल में दिया हुआ है। फिर एंट्री पॉइंट अगर मिलेगा तो कैसे करना है, क्या निकालना, टारगेट स्टॉप लॉस कैसे है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, सही है। इसके साथ से फिर इंट्राडे का सिस्टम क्या रहेगा तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं एक-एक पॉइंट। ये पोजीशनल सिस्टम, सही है। तो डेटा कैसे लेना है, स्विफ्ट कौन सा लेंगे, डेटा कैसे लेंगे, एंट्री पॉइंट कैसे लेंगे, यूज मतलब जिसको कंप्यूटर नहीं आ रहा है, कोई बोलेगा सर मुझे कंप्यूटर यूज नहीं करते आता, कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, मैं लेवल निकालना पड़ेगा ना। तो कोई किसी बोलेगा सर मुझे कंप्यूटर यूज नहीं करते आता है, आपको सिंपल जो आपका जो सादा मोबाइल होता है ना एंड्रॉइड नहीं, उससे अगर कॉल भी कर सकते हो। अगर इतना आपको आ रहा है तो बाकी कैसे आएगा वो हमारे पे छोड़ो, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। ये डेटा कैसे लेना है, ये कैसे करना है, वो वहां पे कैसे लेना है, इसी सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है, सब चीजें दिया हुआ है नोट्स में आपको। पेस्ट कैसे करना है, ठीक है। और जो हम जो इनपुट चेंज कर रहे थे ना वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक्चुअली। टारगेट कैसे बुक करना है, अगर प्रॉफिट बुक करना है तो स्टॉप लॉस क्या रहता है, एग्जिट का पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कब से कि मार्केट में रुकना है तो कैसे रुकना है, क्यों रुकना है, क्यों नहीं रुकना है, इसके पीछे देखिए सर मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया रहेगा। देखो हाउ टू डिसाइड टू होल्ड और कैरी फॉर नेक्स्ट डे। अगर मुझे पोर्ट्रेट रखना है तो क्यों रखना है, नहीं रखना है तो क्यों नहीं रखना है, ये पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो ही रखना है। मतलब हम डरते हैं ना मार्केट में पोजीशन कैरी करने के, पता ही नहीं चलता कि सर कल ये हो गया तो सर कल ऐसा होगा। तो न्यूज़ तो कुछ ना कुछ रहने ही वाला है, हर रोज न्यूज़ रहेगा मार्केट में, सही है। लेकिन मार्केट हर रोज 200 पर ऊपर नीचे ऊपर होता है क्या, नहीं। तो एग्जैक्टली ये होता क्या ये हमें पता करना है, ये समझना है, इसलिए सब कुछ दिया हुआ है, सही है। कुछ स्पेशल केस मार्केट में कुछ कंडीशन आ सकती है सर, जैसे आप बोलोगे ना सर ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे, फिर ये हो गया तो फिर ये हो सकता है ना सर, ऐसा भी तो हो सकता है, जो भी हो सकता है पूरा कंडीशन कवर किया हुआ ओ उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आगे जाएंगे हम। अभी जो हम कर रहे थे मार्केट में ये स्विंग आया स्विंग लो क्या वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रेनिंग में वापस। और जो डेटा लेना है देखो पोजीशनल सिस्टम का रूल दिया हुआ है। और जो हम इनपुट ले रहे हो इनपुट कैसे लेना है तो इसका ये 10.12 10 पॉइंट दिया हुआ है कि आपको इनपुट कौन सा लेना है, इनपुट वेरीफाई कैसे करना है। जो हम इनपुट ले रहे हैं वो सही है कि गलत है। देखो ये टूल आपको रिजल्ट क्यों देगा, ये प्रॉफिट क्यों दे रहा है, मतलब पता है क्या कि जब तक आपको ये टूल तभी रिजल्ट देगा जब आपको मतलब इनपुट करेक्ट डालोगे, सही है ना। बहुत बार कैसा होता है कि सर हमने ये काम तो किया है, ये लेवल का है, सही है, बहुत सॉफ्टवेयर आता है वो बाहर दिखाता सेल दिखाता, लेकिन एग्जैक्टली क्यों आ रहा है क्यों नहीं आ रहा वो नहीं समझ में आता।
हम जो ये इनपुट डाल रहे हैं तभी हमें पता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, पब्लिक ने क्या करके रखा है, वो डॉपलर्स क्या लगा के रखा था, वो क्या सोच रहा है, तब जाके आपको पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है और ये नहीं हो सकता। इसके लिए पूरा डिटेल में हमने यहाँ पे दिया हुआ, तो ये पूरा नोट्स में आपको मिलेगा। कोई इंटरडे का सिस्टम रहेगा, इंटरडे में भी क्या करना है पूरा दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट रहता है करेक्शन, मतलब कभी ना कभी मार्केट में एरर आएगा कि नहीं आएगा ना, तो उसको करेक्ट कैसे करना है। जब गलती होगा तो वो गलती को लेके चलेगा तो वो सुधारना, तो एक बार गलती हो तो ठीक है, लेकिन आगे नहीं होना चाहिए। तो कैसे करना है पहले वो पता रहेगा तो करेक्ट कर सकते हो। तो करेक्शन कैसे करना सब कुछ हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन करना है इंटरडे का, एक कैलकुलेशन करना है, तो मैं वो भी आपको कैलकुलेट करवा के दिखाता हूँ। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ये इंटरडे के टूल पे क्लिक करना है। इंटरडे के टूल ओपन हो जाएगा आपके साथ, आ गया, सही है। 1 to 10 डेज का इनपुट देना है, सही है। अभी हमें कब का ट्रेड निकालना था, 24 मई। ये देखो 26 मई का ट्रेड निकालना। क्या करना पड़ेगा मुझे, 25 मई से पीछे 10 दिन का क्लोजिंग देना है। मिल जाएगा आराम से, मिलेगा क्या। लिंक कौन सा यूज करना समझ में आया था आपको, लिंक नीचे दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कर देंगे हम। तो ये अभी हमने ओपन किया था, ये पूरा सिलेक्ट किया हुआ है। फिर अभी क्या है कि जब 26 मई को मैं काम कर रहा हूँ, तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट में काम करूंगा मैं, जून कॉन्ट्रैक्ट में, जो करंट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा हमारा, सही है। ये देखो सही है। और डेटा कब का चाहिए हमें, 26 मई का ट्रेड निकालना है ना, तो कब से चाहिए, 25 मई से पीछे 10 डेज का। तो 25 मई से पीछे 10 दिन की अगर बात करें तो 15 होता है कि सैटरडे संडे आ सकता है, तो मैंने 2-3 दिन ज्यादा ले लिया और एक डेट, ठीक है। आएगा यहाँ पे बीच से डाउनलोड करना, एक 25 से पीछे 10 दिन का क्लोजिंग देना था, तो 25 से पीछे 10 दिन का क्लोजिंग दे दिया मैं, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया, हो गया। 10 दिन का डेटा मिला क्या, ठीक है। इसे हमें अभी क्या करना है, हॉलीडे तो कोई नहीं बता रहा है किसे मिला है, हॉलीडे तो कोई नहीं बता रहा है। नहीं यहाँ पे नहीं दिखाएगा ना वो, वही तो हमने चाहिए था कि हमें हॉलीडे नहीं चाहिए था ना बीच में। ये तारीख तो कंट्री का नहीं बता रहा, कंट्री मार्केट से क्या मिलता है, देखो तो ये देखो 5 दिन आएगा ना, वो सैटरडे संडे तो बीच में आने ही वाला है ना, तो मार्केट 5 दिन चलता है कि नहीं, ठीक है। क्या हम इसका सैटरडे संडे आपकी चॉइस पर आएगा ही सर, कहीं ना कहीं आने ही वाला है वो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए कि मिनिमम 10 डेज का डेटा आना चाहिए। जिस दिन हम बैठे वहां से पीछे लेटेस्ट 10 डेज का आ जाएगा, बात खत्म। डाटा एडिशन से लिया हाँ एडिशन से डेटा दिया हुआ सही है। और हम जहाँ पे बैठे वहां से पीछे 10 दिन का डेटा ले लेंगे, मतलब बढ़िया है, सही है। ये डेटा मैंने कॉपी किया है और कॉन्सेंट्रेट पे डालना है हमें अभी पेस्ट, यहाँ से 1 2 कर देंगे, ठीक है। वापस बफरिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता है, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था। अभी हमने यहाँ पे जो लिखा है वो ले लेते हैं, क्या लिया है 1 है, ठीक है। वो कैसे डिसाइड करेंगे 1 ठीक है। आ गए यहाँ पे, वही मैंने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अभी पहले क्या करना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा ना, वेरीफाइड इनपुट वेरीफाई करते हैं। पब्लिक ने क्या करेगा ये देखना पड़ेगा, क्या दिया ये पॉइंट 941 तो ये 941 तो आया कैसे, क्या आया, और मैं ट्रेनिंग में वापस डिटेल में बताऊंगा। वो जो 10 पॉइंट दिया हुआ है हमने 1 to 10 जो पॉइंट 10 पॉइंट मैंने दिखाया, वो आपको क्लियर हो जाएगा आपको। ये मैंने कैलकुलेट कर दिया, अगर ये लेवल है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अभी सवाल क्या है कि कल जब हम बात करिए, कौन सा दिन की बात करें हम, 26 मई का ना, 26 मई को काम करना है ना, तो 25 मई को मार्केट कहाँ पे था पहले ये देख लेते हैं। ये देखो 25 मई को मार्केट यहाँ पे था, सही है। 25 मई को मार्केट यहाँ पे क्लोज किया था, मार्केट ऊपर भी जोर से आया था, सही जो भी है, ओके। मार्केट में देखो लेटेस्ट स्विंग जो अगर बात करेंगे तो ये लेटेस्ट स्विंग आपको मिल जाएगा, कितना लो है, सही। इस हिसाब से वो पॉइंट लिया। अभी यहाँ से मार्केट में यहाँ पे पब्लिक जो यहाँ पे खड़ी है, जिसमें किसी ने यहाँ पे बाई किया है कि नहीं, तो ये जो यहाँ पे आ गया, तो ये क्या सोच रहा है ये हमें निकालना है,
हमें कर क्या रहे हैं हम कि जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ था, जब मार्केट यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे जिसने बाय सेल किया रहेगा तो वो पब्लिक जब यहाँ पे है जिसको उससे प्रॉफिट जब चल रहा है तो वो सोच क्या रही है हमें पता करना। कितना हाई किया मार्केट ने 9507, इसके ऊपर आ गए हम, जो भी आया मतलब हमें वहां तक जाना पड़ेगा कि मार्केट कहां तक गया है। कैलकुलेट किया, ये भी ब्रेक हुआ है क्योंकि मार्केट में 9.07 का हाई किया हुआ है, मतलब जो कल हो गया उसको मैं अभी कंसीडर कर लेगा, उसके बाद जो लेवल बचा रहेगा उसमें हम काम करेंगे। 9490 भी हुआ है, ठीक है, आया यहाँ तक। ये ब्रेक हुआ है क्या नहीं, मतलब कल मुझे बाय करना तो कहाँ पे बाय करना है, ये कॉन्ट्रोल सेल करना है तो कहाँ पे काम बाय करना है। इसके लिए हम ये कंफर्मेशन पॉइंट यूज करते हैं एक्चुअली इंट्राडे के लिए, क्योंकि आप इंट्राडे काम करना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 पॉइंट या 2 पॉइंट के लिए हमारा एंट्री हो गया। मेन चीज ये सब लेवल का मैंने मीनिंग बताऊंगा। बाय करना तो यहाँ पे करेंगे, सेल करना है तो यहाँ पे करेंगे, सही है। देख रहे थे वहां पे क्या है हमारा पॉइंट, क्या है 9476, सेम है क्या, सेम है ना, समझ में आ रहा है। इसके हिसाब से अपने मतलब मैं बात क्या कर रहा हूँ कि आपका लेवल मेरा लेवल सबका सेम आना चाहिए कि नहीं। ये 25 तारीख से पीछे 10 दिन का कोई, आपके पास भी वही है, मेरे पास भी वही है, टूल भी आप वही यूज करो, टूल भी मैं वही यूज कर रहा हूँ। तो लाइव मार्केट में बैठने में मुझे डरने की जरूरत है क्या, आप लाइव मार्केट में बैठो, मैं भी बैठूँ, और मैं ये कंप्लीटली 1 मंथ तो बैठूंगा। आप इंट्राडे का भी निकालना है, पोजिशनल भी निकालना है, आपको 10 रुपये कैलकुलेशन करना है, कोई तकलीफ, आपको जितना करना है जो स्लिप में करना है तो वो करते रहो सबका। हमको एक पहले दिन आपको पूरा सिस्टम बता देंगे, आपको नोट्स भी देंगे काम कैसे करना है, पूरे दिन भर में आपको उस दिन पता चलेगा कल का लेवल वापस कैसे निकालना। मतलब आप अगर कल संडे आ रहे हो, सही है, ट्रेनिंग लेंगे तो क्या करोगे आप, नोट्स भी मिला सब कुछ होगा, मंडे का लेवल आप भी निकालोगे, मैं भी निकालूंगा, आपके पास में वही लेवल रहेगा, मेरे पास भी दोनों पास सेम है। मंडे जाके मार्केट में जो होगा वो आपको दिखेगा ना कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आपको लगेगा सर प्रॉफिट हुआ, शायद आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक दिन के बाद देखने के बाद तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। तो बात क्या है कि ये जो कॉन्फिडेंस चीज है ना, आपने मुझे 7000 रुपीज पे किया क्या और 7 लाख रुपीज पे किया क्या, ये कॉन्फिडेंस तो आपको मार्केट में काम करने के बाद ही आएगा। एक दिन का या 2 दिन का ट्रेनिंग लेके कॉन्फिडेंस आएगा क्या, उससे कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है। इस पे लाइव मार्केट पे काम करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस की चीज है कि काम करने के बाद ही आएगी, पैसा से वो आने वाला नहीं है। इसके लिए हम लाइव मार्केट पे काम करवाते हैं और कंटिन्यूस करेंगे, सही है। और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप रहेगा आपको, मतलब जो अपने यहाँ पे संडे का जो सेशन रहेगा आप कितनी बार भी अटेंड कर सकते हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कोई लिमिटेशन। मतलब सब आपने काम किया, सर आपको लग रहा है सर 6 महीने तक मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन फैमिली फंक्शन था, मैं 2 महीने में मार्केट के टच में नहीं था, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस मुझे मार्केट में आना है, तो वापस पे करना है क्या, कोई जरूरत, वापस सीधा आ जाओ, बैठ जाओ, जो भी रहेगा वो आपको मिलते चले। समझ में आ रहा है, ये पूरा डिटेल समझ में आ गया क्या, ठीक है। और कुछ क्वेरी है क्या, कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि सर मुझे ऐसा चाहिए, ये सब कुछ है, नो डाउट, ओके, पैसा भी आ रहा है, ओके, लेकिन तकलीफ क्या है सर कि ये कैलकुलेशन करना पड़ रहा है ना, कैलकुलेशन करना पड़ रहा है ना, ये सीखना है। देखो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, जो मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है, लाइव मार्केट पे काम किया, देखो टिप्स भी आपके पास अगर आएगा ना कि सर इसको बाय करो, इसको सेल करो, आपको लेवल पता नहीं है, क्यों आ रहा है ये नहीं पता है, आप मार्केट में पैसा कमाओगे क्या, पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे, सही। आपके इसके पहले भी 10 लोगों ने आपको टिप्स दिया है, आपने शायद किसी को 5 रुपए, किसी को 10 रुपए दिया हुआ है, पहले 1 महीने दिया, उसके बाद रिपीट किया क्या, एक बार 5000 रुपये से तो 10000 रुपये अगली महीने वापस उसको पैसा दिया क्या, शायद नहीं होता, 99.99% नहीं होता है, क्योंकि पता चलता है कुछ हुआ, बाय से हुआ, कुछ पता नहीं क्या हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, सही। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब अगर पे करेंगे तो उसको प्रॉफिट आएगा तो ही पे करेंगे ना, सही है। ये कब का है, कब पे किया रहेगा, वो जो उसका स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल से पे
2 3 4 समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 किया रहेगा, ठीक है सर। 4 बार हुआ। अभी देखो बार बार पेमेंट करेगा, पैसा नहीं आएगा तो भी करेगा क्या? और एक ही महीने में किया आएगा मई से। ये कब की बात कर रहे हैं हम? फरवरी की, सही है। ये फरवरी 2017 है। वापस किया है बात ये 6 7 7 टाइम 8 9 तो देखो ये इस हिसाब से ट्रेनिंग सब चलता है। मतलब उन्होंने कैलकुलेशन किया लेवल और मुझे भेज दिया कि सर ये लेवल करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। उसके बाद ये इनको रिप्लाई आएगा कि करेक्ट था क्या था, सही है। 8 टाइम था ना, पेमेंट कितने बार हुआ था? देखो ये अभी 1 महीने का ट्रांसफर किया होगा 9। देखो इन्होंने ये क्या है कि उन्होंने बनाया हुआ टेबल है। हमने जो कैलकुलेशन किया ना उसके साथ उनका लेवल मैंने सबका सेम आना चाहिए, लगाना चाहिए सबका सेम। इसके हिसाब से उन्होंने लेवल बनाया था है। ये देखो दिख रहा है। अभी ये जो उनका आप जो बनाओगे आपका, तो आपका और मेरा जैसे सेम ही आना चाहिए ना, उसके हिसाब से वो बना हुआ है। तो कब का बना शायद मई का सो बनाया हुआ है 2016 का। समझ में आ रहा है? कितने बार रिन्यू किया हो? 5 बार, 8 महीने का। ठीक है, तो अगर हर बार अगर 5000 रुपीज दे रहा है कितना हो गया? ठीक है, और एक ही नहीं रहेगा, सब लोग रहेंगे। जिसको जो जरूरत रहेगी उसके हिसाब से वो पे करते रहेंगे। दिख रहा है? ऐसा अलग अलग रहेंगे। जिनको जो पैकेज चाहिए उसके हिसाब से मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही है भाई, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपको यूजर एंड पासवर्ड के लिए, आप यूजर एंड पासवर्ड लेंगे 2000 रुपीज पे करेंगे। उसके बाद आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, पूर्व नेचुरल, जिसमें जितना कैलकुलेशन सब कर सकते हो, कोई लिमिटेशन 24/7 कंटिन्यूअसली जितना कैलकुलेशन करना उतना करते बैठो, कोई लिमिट नहीं है। तो सर ये सेगमेंट के अलग, उसके अलग, ऐसा कोई जरूरत नहीं। एक बार ये पे कर दिया, उसके बाद आपको जितना कैलकुलेशन करना है वो भी सिर्फ पे कर सकते हो। लेकिन आपको अगर रेडीमेड मैसेज चाहिए, आपको क्या चाहिए कि सर ऐसा चाहिए कि सीधा मुझे मैसेज आ जाए मेरे मोबाइल में, मेरे पास मोबाइल में मैसेज आएगा। आपको खुद मतलब सिस्टम पता है ये सिर्फ किसको है। जो आप अभी बोलोगे कि सर मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको पैसा देता हूँ और मुझे मैसेज चाहिए, ये मैसेज मिलता तो आप पे करेंगे तो भी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि आपको अगर एक बार मैसेज मिलेगा, ठीक है, आप एक बार 5000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 8,000 रुपीज दे के जाओगे, लेकिन अगले महीने वापस देने वाले नहीं, क्योंकि आपको सिस्टम ही नहीं पता था, आप वो फॉलो ही नहीं करेंगे। आप फॉलो ही नहीं करेंगे। मैंने कितना भी लेवल 2 दिन पहले दे दिया तो भी उसको यूज, जो आप टिप्स लेते हो ना, तकलीफ ये होता है एक बार आ जाते हो पता चलता नहीं है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन यूज करते हो, उसके बाद यूज नहीं कर पाते, उसको पूरे महीने के बाद वो बोलते हैं आपको इतना प्रॉफिट आया, लेकिन अपना लॉस नहीं हुआ है। इसलिए मैं कभी भी सिर्फ जो स्टूडेंट है जिनको टाइम नहीं है, बहुत बेटर है तो कोई 1 रुपया पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, सर जॉब भी, बिजनेस भी, सब कुछ है, सही है। अगर मैं 5 प्लॉट से काम कर रहा हूँ तो 5000 रुपये देने में तकलीफ क्या है? तकलीफ है। मैं तो बोलता हूँ 1 प्लॉट पे भी तकलीफ नहीं है पब्लिक को। 1 प्लॉट पे काम कर रहा है वो भी ये आराम से देता है, जिनको इंडेक्स में काम करना 5000 रुपये, सही है। मतलब ये क्या है कि आपको पैसा आएगा तो की बात, पैसा नहीं आएगा तो कोई करेगा क्या? इसके हिसाब से हमें जाना है। और ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट को ही है। आप अभी बोलोगे सर मैं ट्रेनिंग नहीं लेता, सीधा ये मैसेज नहीं, मैंने क्या किया, ये मैसेज आपको 1 महीने के लिए फ्री ही मिलेगा। जब आप ट्रेनिंग लेंगे यूजर का पासवर्ड भी मिलेगा और ये मैसेज भी साथ में आएंगे, समझ में आ रहा है? मतलब ये ग्रुप में मैं ऑलरेडी आपको ऐड करने ही वाला हूँ। ये जो ग्रुप है, सही है, ये ग्रुप में मैं आपको पूरा ऑलरेडी ऐड करूंगा। आपका लेवल, मेरा लेवल, ये मैं पूरा क्रॉस चेक करता रहूंगा, सही। ये ग्रुप को आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगले महीने से वापस आपको जरूरत है सपोज दैट, तो आपको वो आपको लगेगा। अदरवाइज सिर्फ आपको 2000 रुपीज पे करना है, आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा। ये कंटिन्यू आप खुद कर सकते हो, आपका लेवल, मेरा लेवल, दोनों का लेवल सेम आने वाला है। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब क्या कि सर टाइम नहीं है, सही है। मैं मार्केट को देख नहीं पाऊंगा शायद, कभी कभी ऐसा
ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है कि मैं जब जहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे मुझे मोबाइल अलाउ नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग तो करना है, 1 महीना करके देखा तो पैसा तो आया है, सही है, पैसा आया से, लेकिन मैं कभी डीलर को कॉल करता हूँ, फिर वो डीलर कॉल उठाता है, यदि कॉल नहीं उठाता है इसलिए कभी लेवल अपडेट होता है, कभी नहीं होता है, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। ये होता है कि नहीं, ये होगा, ये तकलीफ है, ये मुझे भी पता है कि आपको अगर बात करेंगे तो अलग अलग टाइप का तकलीफ है। 15 दिन में मार्केट के सामने रह पाता हूँ सर, 15 दिन नहीं हो सकता, तो इसके लिए करूँ क्या? इसके लिए हमने ऐसा पैटर्न बना दिया हुआ है, ये जो मैसेज आपको आएगा यहाँ पे मैं ये जो मैसेज आपको जो भेज रहा हूँ, ये जो मैसेज आपको आएगा ना, सेम मैसेज आपको डीलर पे जाएगा, वापिस आपको डीलर को कॉल करके बोलने की जरूरत है क्या? मतलब क्या कि सुबह एक बार उसे बोल देना है कि आज निफ्टी के 1 लॉट में आपको काम करना है, हो गया, एक बार हो गया, उसने किया क्या, उसके बाद जो मैसेज आते रहेंगे आपको भी वही मैसेज आएगा, उसको भी वही मैसेज आएगा, दोनों को सेम मैसेज अगर जा रहा है तो आप बताओ कि कौन सा ट्रेड हो रहा है और क्यों हो रहा है, आपको पता है कि नहीं पता है? तो आज क्या होता था, ब्रोकर आपको कॉल, सर यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है, करूँ क्या? आप छुट्टी क्या करें, नहीं पता, कुछ चुपचाप बैठने से कुछ करो, और आपको जैसे एंट्री किया, सर अभी 2000 प्रॉफिट दिख रहा है, हमें पता ही नहीं कि टैक्स उसमें से 1500 जाने वाला है, हम बोलते ठीक है ले लेते हैं, ले लिया, शाम को पता चलता है कि नहीं मेरे अकाउंट में तो आया 500 रुपया, फिर अगले दिन हम उससे पूछेंगे सर ये तो मुझे 500 रुपये आया हुआ है, तो मतलब क्या मुझे इतना ही कहना है कि हम बाय क्यों करें, हम सेल क्यों करें, हमें नहीं पता है, ब्रोकर फिर उसका यूज करता है, वो बाय सेल करेगा, हमने कुछ टाइप किया हुआ है, बोरीवली और ठाणे में हमारा ब्रांच ऑफिस उनका, ठीक है, हमने टाइप कर दिया, आप क्या कर सकते हो, सीधा वहाँ पे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल है, कोई कंपल्सन नहीं, आपको ऑलरेडी अकाउंट है, आप कहीं पे काम कर रहे हो, आपको बहुत कम ब्रोकरेज के चार्जेस में वो सब कुछ अच्छा सर्विस चल रहा है, कोई जरूरत नहीं, आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, आपको ऑफिस करने की जरूरत नहीं, आपको अगर टाइम नहीं है, अपने सिस्टम टेस्ट का पैसा आ रहा है, तो वो 40 रुपये हम कम है, आपको भी पता है, लेकिन सर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, पूरा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, उस लेवल पे मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, अगर ऐसा है तो उसका अरेंजमेंट मैंने किया। देखो सिंपल सी बात है कि आप रिन्यू कब करोगे, बताओ, अगले महीने आप रिन्यू कब करोगे, अगले महीने आप रिन्यू कब करेंगे? अगर आपके अकाउंट में आपने पैसा डाला है, सही है, आपके अकाउंट में आपने पैसा डाला है 50 रुपया, सही है, और वो 70 हुआ ही नहीं, आप अगले महीने मुझे 2000 रुपये देंगे क्या? तो वो अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना, नहीं तो आप क्या बोलोगे मेरे से सिस्टम चल रहा है नो डाउट, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं ये कर नहीं सकता, चलेगा क्या? समझना, तो उसके लिए जो अरेंजमेंट चाहिए वो पूरा अरेंजमेंट हमने बना के रखा हुआ है, मतलब मैसेज जो आपको आएगा सेम मैसेज, जैसे मेरी बात करता हूँ, मैं खुद बैठ सकता हूँ क्या? जब मैं पूरा एक्सप्लोरर की बात करता हूँ तो 10 साढ़े 11 तक मार्केट चलता है, बैठ सकता हूँ क्या? पॉसिबल नहीं सर, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 15 दिन बैठेंगे, उसके बाद तो पॉसिबल नहीं, बोलेंगे पैसा आएगा तो भी नहीं चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने एक डीलर बना दिया, ये जो मैसेज आता है ना, वो मैसेज बाकी किसी को नहीं, मेरा जो ट्रेड करता है उनके लिए जो मैं मैसेज भेजता हूँ वही ग्रुप में मैं आपसे लोगों को ऐड करता हूँ, मतलब जो मेरा डीलर रहेगा उसको जो मैसेज आएगा कि यहाँ पे बाय कर, वही ग्रुप आप मारना, मतलब सिस्टम के हिसाब से वो ट्रेड निकालता हूँ, मैं अलग से कुछ करता नहीं, उसके हिसाब से वो पूरा प्रोसेस चलेगा, समझ में आ रहा है? और कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। और ये कल आना है, हाँ, पेमेंट कैसे कर सकते हो? पेमेंट आप कैश कर सकते हो या तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप स्वैप कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, स्वैपिंग मशीन रहेगा, कर सकते हो, आपको ये मैसेज स्टार्ट हो जाएगा, सही है। कल सुबह कितने बजे आना है, टाइमिंग क्या है? 11:30 बजे।